नमस्कार, मैं हूं आपका भाई शारिक और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि जोधपुर के अंदर 2 दिवसीय लॉकडाउन है और इस 2 दिन के लॉकडाउन में आज दूसरा दिन है और पावटा चौराहे पर डीसीपी धर्मेंद्र यादव ने वाहनों की खुद चेकिंग की। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। जहाँ गाड़ी जा रुका क्यों नहीं रहे? रुका कहीं पे टाइम पास करने के लिए खड़ा हो क्या वहाँ पे? सामने से गाड़ी निकल रही है। हाँ हाँ पुलिसिंग करने आए हो क्या? ईमेल लगाओ। थोड़ा सा पीछे तो कल से पुलिस ने बना रखी है। सारी जो दुकानें हैं जो बंद होनी थी वो बंद है। कोई भी जो अलाउड नहीं है दुकान उसके खुला होना तो नहीं पाया गया। जहाँ तक आवागमन का सवाल है तो विभिन्न ज़रूरतों के कारण जो है लोग बाहर आ रहे हैं। हॉस्पिटल रिलेटेड जो है मैक्सिमम देखने को मिल रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी रिलेटेड जो है लोग बाहर आ रहे हैं। सर, ये जो व्यवस्था की गई है क्या आगे भी ऐसी व्यवस्था और है या क्या रहेगा? अभी तो देखिए जो भी रफ्तार रहेगा स्प्रेड का उसके हिसाब से जिला प्रशासन हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर ये डिसाइड करेगा कि क्या रिस्ट्रिक्शंस आगे लाने हैं और कैसे लाने हैं। तो अभी इस पे डिपेंड करेगा स्पीड पे और स्प्रेड पे और भी फैक्टर्स जो हैं जिस पे जिला प्रशासन और मेडिकल विभाग मिलकर कोई निर्णय लेगा और पुलिस उसके साथ है हर निर्णय के और हम लोग उन निर्णय का पालना करवाएंगे पूरी तरह से। सर, जो भी मेनली जो कह रहा हूँ कि जो ज़रूरी है कार्य उसी के लिए निकले, लेकिन साथ साथ अर्थव्यवस्था और लोगों का रोजगार भी बीच में आ गया। तो अब जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि जिम, रेस्टोरेंट और भी चीज़ें जो खुली हैं तो वो रोजगार के लिए भी ज़रूरी। सिटी बस भी खुला है तो कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार इन लोगों से जुड़ा है। लेकिन जितना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है उतना ज़्यादा लोगों का मिलना जुलना भी बढ़ता है। तो लोगों से पहले तो हम यही कहते थे कि घर में रहें, लेकिन अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी सवाल है। लोगों से अब मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यवसाय तो चलाएं लेकिन ध्यान रखें, मास्क पहनने का, सैनिटाइज़र यूज़ करने का, एक साथ लोगों को इकट्ठा नहीं करने का जो गाइडलाइंस दिए गए हैं व्यवसायियों के लिए उसकी पालना अब ज़रूरी है। पहले स्टे होम स्टे सेफ था, अब है कि स्टे सेफ स्टे अलर्ट, ये अब नारा है। और लाइवलीहुड के साथ जीना सीखे, सतर्कता रखें लाइवलीहुड के साथ, यही कहना चाहूँगा। और सख्ती जो है वो दोनों जारी है, तो उसकी बैलेंसिंग जो है वो पुलिस कैसे कर रही है? अब बिल्कुल लगातार जागरूकता अभियान भी चल रहा है। आप लोगों ने रक्षाबंधन पे देखा कि समझाइश भी की हमने और रेगुलर रैली वगैरह निकाल कर भी जागरूकता किया है। और साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि सीजर्स भी बड़े, दुकान भी सीज हो रहे हैं, बड़े दुकान भी सीज हो रहे हैं, चालान की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है। तो दोनों में समन्वय बनता रहेगा। जनता को ये समझना होगा कि खुद समझे ताकि चालान और दुकानों का जो सीजर है वो कम हो और हम लोग किसी तरह इस पे कंट्रोल कर पाए। बीच में 2 दिन का त्यौहार था तो कल से पुलिस ने बना रखी है। सारी जो दुकानें हैं जो बंद होनी थी वो बंद है। कोई भी जो अलाउड नहीं है दुकान उसके खुला होना तो नहीं पाया गया। जहाँ तक आवागमन का सवाल है तो विभिन्न ज़रूरतों के कारण जो है लोग बाहर आ रहे हैं। हॉस्पिटल रिलेटेड जो है मैक्सिमम देखने को मिल रहा है
मेडिकल इमरजेंसी रिलेटेड जो है लोग बाहर आ रहे हैं। सर ये जो व्यवस्था की गई है क्या आगे भी ऐसी व्यवस्था और है या क्या रहेगा? अभी तो देखिए जो भी रफ्तार रहेगा स्प्रेड का उसके हिसाब से जिला प्रशासन हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर ये डिसाइड करेगा कि क्या रिस्ट्रिक्शंस आगे लाने हैं और कैसे लाने हैं। तो अभी इस पे डिपेंड करेगा स्पीड पे और स्प्रेड पे और भी फैक्टर्स जो हैं जिस पे जिला प्रशासन और मेडिकल विभाग मिलकर कोई निर्णय लेगा और पुलिस उसके साथ है हर निर्णय के और हम लोग उन निर्णय का पालना करवाएंगे पूरी तरह से। सर जो भी मेनली जो कह रहा हूँ कि जो ज़रूरी है कार्य उसी के लिए निकले, लेकिन साथ साथ अर्थव्यवस्था और लोगों का रोजगार भी बीच में आ गया। तो अब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जिम, रेस्टोरेंट और भी चीज़ें जो खुली हैं तो वो रोजगार के लिए भी ज़रूरी, सिटी बस भी खुला है तो कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार इन लोगों से जुड़ा है। लेकिन जितना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है उतना ज़्यादा लोगों का मिलना जुलना भी बढ़ता है। तो लोगों से पहले तो हम यही कहते थे कि घर में रहें, लेकिन अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी सवाल है। लोगों से अब मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यवसाय तो चलाएं लेकिन ध्यान रखें, मास्क पहनने का, सैनिटाइजर यूज़ करने का, एक साथ लोगों को इकट्ठा नहीं करने का, जो गाइडलाइंस दिए गए हैं व्यवसायियों के लिए उसकी पालना अब ज़रूरी है। पहले स्टे होम स्टे सेफ था, अब है कि स्टे सेफ स्टे अलर्ट, ये अब नारा है। और लाइवलीहुड के साथ जीना सीखे, सतर्कता रखें लाइवलीहुड के साथ, यही कहना चाहूँगा। और सख्ती जो है वो दोनों जारी है तो उसकी बैलेंसिंग जो है वो पुलिस कैसे कर रही है? अब बिल्कुल लगातार जागरूकता अभियान भी चल रहा है। आप लोगों ने रक्षाबंधन पे देखा कि समझाइश भी की हमने और रेगुलर रैली वगैरह निकाल कर भी जागरूकता किया है। और साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि सीजर्स भी बड़े दुकान भी सीज हो रहे हैं, बड़े दुकान भी सीज हो रहे हैं, चालान की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है। तो दोनों में समन्वय बनता रहेगा। जनता को ये समझना होगा कि खुद समझे ताकि चालान और दुकानों का जो सीजर है वो कम हो और हम लोग किसी तरह इस पे कंट्रोल कर पाए। बीच में 2 दिन का त्यौहार था और कोशिश यही है कि लोग त्योहारों को घर पे ही मनाएं और रक्षाबंधन हो, ईद हो और भी पर्व हो, लगातार लोगों से मीटिंग करके, समाज से मीटिंग करके उन्हें। तो खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। देश विदेश और राजनीति की ऐसी बड़ी खबरों के साथ बने रहे हमारे न्यूज चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज पर। धन्यवाद।